नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नेम भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरी तरीके से वॉच करिएगा। एक भी पॉइंट मिस करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो फुल वॉच करिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अर्निंग से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियोज़ अपलोड होते हैं। अगर आप बिजनेस करने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर के हाई प्रोफिटेबल इन्वेस्टमेंट तक, हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस तक ऑलरेडी बिजनेस आइडिया 200 से 250 ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जाकर के पूरा वीडियो विजिट करें, पूरा वीडियो देखें और इसका लाभ लें। तो शुरू करता हूं किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है। तो सबसे पहले बात मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए अपने बिजनेस के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है, कुछ लाइसेंसेस की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो पहला जो सर्टिफिकेट आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, वो आपका ISO सर्टिफिकेट होना चाहिए। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है। ये एक ISO भारतीय संगठन होता है, जिसके द्वारा आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड किया जाता है कि इस प्रोडक्ट में ओरिजिनलिटी है या नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से चेक करके फिर उसे जो है बाहर सेल किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक ISO सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसके लिए आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो ये सर्टिफिकेट लेने में आसानी हो जाती है। तो और भी इसके डॉक्यूमेंट्स की होने की आवश्यकता है, जैसे कि आप कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके कंपनी का पैन कार्ड, साथ में आधार कार्ड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा आपका सारी लीगल प्रक्रिया वहाँ पर की जाती है। और इसके आपको बता दूँ, प्रोडक्ट जो आप USA अदर कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उसके 3 ब्रांड्स होते हैं, टॉप ब्रांड, सेकेंड ब्रांड एंड थर्ड ब्रांड। तो टॉप ब्रांड ही अदर कंट्रियों में, USA या फिर जैसे कि साउथ अफ्रीका या फिर जैसे बहुत सारे सऊदीया वगैरह में, यहाँ पर आप जो है टॉप ब्रांड ही सेल कर सकते हैं, टॉप ब्रांड ही वहाँ पर आपका सेल किया जाएगा। बट अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपका टॉप ब्रांड तो लोअर ब्रांड, वो कंपनी पर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, ठीक है। तो इसका विशेष ख्याल रखना है। अब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कंप्लीट हो गया, आपका जो है ISO सर्टिफिकेट भी आपके प्रोडक्ट का मिल गया। फिर अगर आप कोई खाने का प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी होने की आवश्यकता है, जो आपके प्रोडक्ट के मानक दंड के अनुसार आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो यहाँ तक की बात हो गई सर्टिफिकेट्स की। अब आप किस तरीके से अपने बिजनेस को हाई लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो देखिए, अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा ये कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल अप करें, यानी बिजनेस को बड़ा करें इंडिया में। बट ये है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। अब जैसे कि आप नई कंपनी शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आप नई कंपनी शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक टारगेट सेट करना है, और उस टारगेट के अनुसार आपको अपनी एरिया के 30 किलोमीटर तक, अपनी एरिया के 30 किलोमीटर की एरिया को, रेंज को कवर करना है। सबसे पहले 30 किलोमीटर एरिया जब आप रेंज को कवर करते हैं तो वहाँ पर देखिए, आप अपने एरिया के शेयर होते हैं, कोई भी आदमी हो, आप जब आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब अपनी एरिया में उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। तो आपके नियरेस्ट जो भी होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। जब आप अपनी एरिया में, जब आपका प्रोडक्ट अच्छी तरीके से सेल होता है, तब आप जो आप 30 किलोमीटर के एरिया में सेल करते हैं, इससे एक अपना मानक ब्यूरो बना लीजिए। मानक ब्यूरो मतलब इससे आप एक अपना लक्ष्य बना लीजिए। जब आपका प्रोडक्ट 30 किलोमीटर के एरिया में सेल होने लगे, तब आप उसे क्या करिए, 60 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर और कवर करिए। अब कवर करने के लिए किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना, ये भी एक मेन पॉइंट है। अब 30 किलोमीटर तक आपकी एरिया का एक ब्रांच जो है कवर करेगा। फिर आप क्या करिए, अपने ब्रांच को बढ़ाइए, यानी कि फिर 60 किलोमीटर पर ले जाकर, 60 किलोमीटर पर ले जाकर के एक ब्रांच फिर स्थापित करिए, ठीक है। अब ये 30 किलोमीटर यहाँ से कवर कर रहा, वो 30 किलोमीटर यहाँ से कवर गया, 30 किलोमीटर आगे, यानी कि बीच में उसका मध्य बिंदु 30 किलोमीटर पे उसे सेल करिए, ठीक है। उस प्रोडक्ट वहाँ पर जब अपना एक फ्रेंचाइजी डेवलप करेंगे, और फ्रेंचाइजी किस तरीके से लोगों को देना है, ये मेरा अगला वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब फ्रेंचाइजी आप डेवलप करेंगे, 30 किलोमीटर पर आपका एक स्टेप हो गया फ्रेंचाइजी। फिर आप जब दूसरा फ्रेंचाइजी बताए, 30 किलोमीटर दूसरी फ्रेंचाइजी बनाइए।
ठीक है। फिर 30 किलोमीटर पर इसी तरीके से आप चारों दिशाओं में, पहले आप 30-30 किलोमीटर पर जिस तरीके से ओला और उबर ने अपना नेटवर्क बढ़ाया, क्योंकि बॉम्बे से स्टार्ट किया हुआ, दिल्ली से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज की डेट में ऑल वर्ल्ड में स्थापित हो गया है। तो इस तरीके से आप भी इस बिजनेस को इसी तरीके से स्केल अप कर सकते हैं। या फिर अगर टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया जाए, तब भी उसी के लिए उसके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज, बहुत सारी शॉप्स हर जगह पर खुली हुई हैं। शॉप किसे कहते हैं? शॉप की जहाँ पर गाड़ी जाती है, वहाँ पर सर्विसिंग वगैरह होती है, वहाँ पर आती है, उस एक हिसाब से शॉप हो गई। बट अगर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, जहाँ पर आप जाते हैं, गाड़ियाँ उनकी खरीदते हैं, तो मैन्युफैक्चर सिर्फ एक जगह पर हो रहा है। मैन्युफैक्चर आप सिर्फ अपनी एरिया में करिए, और मैन्युफैक्चर करने के लिए भी कुछ लिमिटेड चीज़ें होने की आवश्यकता है। कैसे? जैसे कि क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपके उत्तर प्रदेश, एग्जाम्पल के लिए, तो उत्तर प्रदेश में आप एक कंपनी लगाते हैं। अब वो आप उसको अपने पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह पे आपको कंपनी स्थापित करना जो मध्य बिंदु पर बीचों बीच में हो, जिससे कि आप पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर पाएंगे। अब पहले आप अपने को टारगेट करना अपना डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर टारगेट करना है अपना स्टेट, फिर स्टेट टारगेट करें, फिर दूसरे स्टेट। अब आप क्या करते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश में आपका बिजनेस डेवलप हो जाता है, स्केलअप हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, जाते हैं उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, न्यूजीलैंड। इस तरीके जब आप इस तरीके से अपना स्केल अप करते हैं, अब इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बढ़ने लगता है, इंडिया में लोग उसे समझने लगते हैं। जब आपका प्रोडक्ट ऑल इंडिया में फैल जाता है, तब उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का एक निश्चित दायरा तो होता है। एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हैं अपनी प्रोडक्ट का, तो उसके लिए एक निश्चित दायरा होता है कि आप इतने किलोमीटर की एरिया में आप इसको इस एरिया में इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बट अगर ऑल इंडिया में हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अब उसे ऑल इंडिया में आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होने लगा, ठीक है, प्रचार होने लगा। प्रचार, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर खुद प्रचार करता है जो आपका प्रोडक्ट ग्रहण करता है। बट अगर आपका प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके लोग दूसरे प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए अगर साबुन लिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे साबुन हैं जिसको कोई दूसरा कस्टमर रिकमेंड नहीं करता। आपने कभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कोई ऐसा कंपनी, जैसे आपने बहुत सारे 10-10 रुपये का साबुन यूज करते हैं, लेकिन कोई, उदाहरण के लिए एक डिटॉल को छोड़ करके बाकी कोई आपसे नहीं कहता है कि आप इस साबुन को लगाओ जिससे आपका बहुत त्वचा में निखार आएगा। 10 रुपये से ऊपर के लेवल के जितने भी शॉप होते हैं, वो लोग रिकमेंड करते हैं दूसरे को। ठीक है। तो इस वजह से आप सबसे पहले, अब आप स्टेट लेवल पर पहुंच गए, स्टेट लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए, अब जब आपका ऑल इंडिया में आपका जो बिजनेस फैल जाता है, तब आपको क्या करना है, फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी आपकी लेगा क्यों कोई? इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेंचाइजी आपकी लेगा किस लिए? ठीक है। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि अगर फ्रेंचाइजी आप किसी को देना चाहते हैं, विस्तार से मेरा अगला वीडियो आएगा, अगर फ्रेंचाइजी किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए उस आदमी की नीड्स क्या, ज़रूरत क्या है? हर आदमी की ज़रूरत होती है पैसा। ठीक है। तो पैसा, उसे किस तरीके से पैसा की ज़रूरत है, उससे आप जब फ्रेंचाइजी आप देते हैं, तो फ्रेंचाइजी, ये छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, एक हिसाब से वो भी बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने फ्रेंचाइजी को बड़ा करना चाहते हैं। अब उनके आप दो तरीके से फ्रेंचाइजी का सिस्टम बना दीजिए। एक फ्रेंचाइजी का सिस्टम ऐसे बना दीजिए कि अगर वो फ्रेंचाइजी किसी और को रिफ़र करते हैं, तो उनको वहाँ से भी परसेंटेज, कुछ कमीशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे डीजल सप्लाई होता है, तो वहाँ पर 3 से 3.5% कमीशन जो वहाँ पर जो डीजल का जो टंकी लगती है, उसके ऑनर को मिलता है। ठीक है। पेट्रोल पंप के ऑनर को मिलता है। ठीक है। उसी तरीके से आप उसमें क्या करिए, उससे कहा कि अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो मैं आपको 3% कमीशन दूंगा जो सेलिंग होगी। प्लस अगर आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल का, अगर मेरी फ्रेंचाइजी को आप रिफ़र करते हैं, तो जो उससे सेलिंग होगी उसको मैं नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर तक आपको इससे मैं कुछ परसेंटेज कमीशन दूंगा। देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर से क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपका, कि जब तक कि वो मार्केट बनाएगा तब तक आपको कम उसको प्राइस रेट पर कम उसको मार्जिन देना पड़ेगा, यानी कम उसको प्रॉफिट परसेंटेज देना पड़ेगा। और 2 साल के जैसे उसका मार्केट बन जाता है, तब तक आपका परसेंटेज वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप रेफर सिस्टम भी बना सकते हैं, और रेफर सिस्टम करके फिर उसे स्केल अप करते हैं। और स्केल अप करने के लिए, ये इंडिया की भी बात हो रही है, स्केल अप करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जो 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल के तो क्या यहाँ पर इंडिया में भी नहीं फैल सकता। नंबर 1, वेबसाइट्स। अब वेबसाइट्स और वेबसाइट्स के ऐप तो बाद में, सबसे पहले वेबसाइट्स। अब वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट डालते हैं, तो वेबसाइट्स में सबसे पहले जो टाइटल होता है प्रोडक्ट को आपको कम से कम 10 फोटो, फ्रंट साइड से कैसा प्रोडक्ट दिखता है, बैक साइड से कैसा प्रोडक्ट दिखता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल,
किस तरीके से प्रोडक्ट दिखता है, हॉरिजॉन्टल साइड से कैसे दिखता है, वर्टिकल साइड से कैसे दिखता है, फ्रंट साइड से कैसे दिखता है, बैक साइड से कैसे दिखता है, कॉर्नर से फोटो कैसे दिखता है, इस साइड से कैसे दिखता है, मतलब हर तरीके से आप प्रोडक्ट को फोटो खींच के उस पर डालते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, उसका जो टाइटल होता है, टाइटल आप कम से कम लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी कम से कम लिखना है, ठीक है। टाइटल आपको कम से कम लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी कम से कम लिखना है, बट जो उसको यूज होगा, बेनिफिट्स होंगे, उसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा लिखना है, ठीक है। देखिए, जब टाइटल आप कम लिखते हैं तो कस्टमर उसकी चाह बढ़ती है। जब आपका डिस्क्रिप्शन उसका कम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, तो उसकी नीड्स को समझता है कि यार मेरी ज़रूरत है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है। जैसे एक साबुन को बात किया जाए, एक निरमा को बात किया जाए कि आपके कपड़ों का रंग नहीं जाएगा, आपके कपड़े चमचमाते रहेंगे, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब अगर उसके बेनिफिट्स की बात किया तो बेनिफिट्स जहाँ पर आप लिखेंगे उसको स्केल अप करके लिखिए, थोड़ा बड़ा करके लिखिए, यानी इसके कितने कितने बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से कलर नहीं जाते हैं, किस तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आप किस तरीके से दिखेंगे, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हैं। जब आप उनसे भेजते हो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, आपसे अट्रैक्ट होता है, तो ये चीज़ें वेबसाइट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पर आता है अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जाएंगे। अब आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए सारे सर्टिफिकेट हो गए, सब कुछ इंडिया में आपका बिजनेस मेंटेन हो गया है, टाटा या बाटा या मुकेश की तरीके, अंबानी की तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वहाँ भी फ्रेंचाइजी देने की आवश्यकता है। अब एक चीज़ ये सबसे पहले मेन चीज़ आती है कि आप इंडिया के प्राइस रेट के अनुसार अगर आप USA या फिर अदर कंट्रीज़ में, अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में अगर आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सप्लाई होने में वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। किस तरीके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ का रेट जो है, वहाँ का फ्रेंचाइजी रेट और इंडिया की करेंसी और वहाँ की करेंसी में काफ़ी डिफरेंट है। जब काफ़ी डिफरेंट है इंडिया की करेंसी में वहाँ की करेंसी में, तो उस तरीके से आपको पहले अपने मानक के अनुसार वहाँ भी प्रोडक्ट का रेट फिक्स करना है। प्रोडक्ट का रेट फिक्स करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट रेट फिक्स हो जाता है, तो वहाँ की जनता को टारगेट करना है, ठीक है, वहाँ की जनता। अब सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि आपका प्रोडक्ट किस क्वालिटी में आता है। एक जो है कॉस्टली यानी महंगी क्वालिटी में आता है। आपकी प्रोडक्ट को कौन सी जनता यूज़ करेगी, मिडिल क्लास फैमिली यूज़ करती है या फिर लोअर क्लास फैमिली यूज़ करती है, अपर क्लास फैमिली यूज़ करती है। अब आपको पता चल गया मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली। उदाहरण के लिए अगर आप बात किया जाए तो बम्बई की अगर बात की जाए, बम्बई में कई सारे साइड हैं, कई सारे साइड हैं, बट कोई साइड ऐसा जहाँ पर बहुत सारे अरबपति करोड़पति लोग रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बम्बई छोड़ा, मैं लखनऊ की बात करता हूँ, गोमती नगर एक ऐसा साइड है जहाँ पर काफ़ी लोग बिजनेसमैन और कुछ डेवलपर लोग रहते हैं या फिर सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज वाले लोग रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर अगर इस एरिया में किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करना हो तो मिडिल क्लास प्रोडक्ट जो है यहाँ पर सप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर अपर क्लास हाई क्लास जो है प्रोडक्ट सप्लाई होगा जिसमें बेस्ट क्वालिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पहले टारगेट करना है किस साइड में आपको उस प्रोडक्ट को लगाना है, ठीक है, कहाँ पर किस तरीके जनता है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि यह मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर बिलोंग करती है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा हमारा 35 से 55 रुपये के बीच में लोग खरीदते हैं, ठीक है, एनालिसिस करना, एनालिसिस हो गया, फिर वहाँ पर किसी ऐसे आदमी को आपको हायर करना है फ्रेंचाइजी देने के लिए। ऐसे नहीं फ्रेंचाइजी दे देना है कि किसी को फ्रेंचाइजी दे दिया जिसके पास बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं, तो आपके ऊपर वो जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसके पास मान लीजिए और भी प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी है और आपने अपने ही प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी दे दी, तो क्या होगा, वो आपकी फ्रेंचाइजी का स्केल अप नहीं करेगा, विस्तार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास और भी फ्रेंचाइजी होती है। जिसके पास एक लड़का होता है वो कितना केयर करता है, जिसके पास कोई एक ही चीज़ हो वो उसकी बहुत ज़्यादा ध्यान करेगा, बहुत ज़्यादा केयर करेगा, उस पर हमेशा उसके बारे में सोचता रहेगा। बट जिसके पास बहुत सारी चीज़ें, उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी, चाहे वो किसी के लड़के से रिलेटेड हो या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या किसी साड़ी से रिलेटेड हो। अगर आपके शॉप में कोई कस्टमर आता है और आप कहते हैं सिर्फ हमारे पास यही एक पीस है, उसकी चाह बढ़ जाती है। तो एक पीस के लिए, एक चीज़ के लिए किसी की भी चाह बढ़ सकती है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी फ्रेंचाइजी डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग में आप वहाँ पर भी कुछ रुझाने, कुछ जो है झनझने या फिर कुछ वाव वाले किस जो है विज्ञापन के थ्रू वहाँ के लोगों को फॉर्म लीजिए। फॉर्म लेने के बाद उनके इंटरव्यूज़ लीजिए, इंटरव्यू लेने के बाद बहुत सारे इंटरव्यू लीजिए और उनके इंटरव्यूज़ लेने के बाद जब आपको लगे, सिलेक्शन करिए कि हाँ इसको अगर मैं अपनी फ्रेंचाइजी देता हूँ तो हमारी फ्रेंचाइजी को हाई लेवल पर ले जाएगा।
ठीक है। तो हमारी फ्रेंचाइजी को स्केल अप करेगा। इसके अंदर बिजनेसमैन का जो है एक कीड़ा है, इसके अंदर बिजनेसमैन का एक सिस्टम है, इसके अंदर इसके एक खून में बिजनेस करना है, तो ये बिजनेस को हमारे स्केल अप कर सकता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर किसी भी इंसान से बात करता हूँ तो बात करके लग जाता है कि किस क्वालिटी का आदमी है, ये हमारे साथ हेल्प करेगा या हमें डाउन करेगा, हमें अप करेगा डाउन करेगा, मिडिल में रख देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इंसान से जब आप बात करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी क्वालिटी का आदमी किस तरीके से हमारे साथ वर्क करता है, ठीक है। तो इसका जब आप ख्याल रखते हैं तो आपके साथ वो, जब आप सब कुछ सीख करके उसके साथ जाते हैं तो आपको पता सब कुछ चल जाता है। फिर जब आप उससे इंटरव्यू लेते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि बिजनेस हमारा स्केल अप करेगा नहीं करेगा, तब आप उसको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। जो आप पहली फ्रेंचाइजी देते हैं उससे आप काफ़ी सिलेक्शन करके दीजिए, उससे वहाँ को ऑनर बना दीजिए कि जितनी भी फ्रेंचाइजी यहाँ पर आप डेवलप करेंगे उसका इतना % आपको कमीशन मिलता रहेगा। आप हमें ऑर्डर देंगे, मैं वहाँ से प्रोडक्ट आपके पास सेल करूँगा। तो हर जगह पर एक आपका मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर भी इंडिया में भी। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो और भी चीज़ें बताता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकूं, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताया है। तो इसे मैं आपसे यही करना चाहता हूँ, इसे सोशल मीडिया पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक सब पे शेयर कर दो, सब पे फैला दो। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके सिर्फ 1-2 MB जाएंगे जो फ्री में मिलते हैं, बट किसी का प्रॉफिट हो सकता है इस बिजनेस से, इस अपॉर्चुनिटी से, इस बिजनेस आइडिया से, इस बिजनेस स्ट्रेटजी से। जिसके पास भी आप सेंड करेंगे ना, चाहे वो मूंगफली वाला हो, चाय वाला हो, ठेले वाला हो, या फिर किराना वाला हो, किसी भी तरीके का आदमी हो, वो अपने बिजनेस को हर तरीके से इंटरनेशनल स्केल अप कर सकता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कीड़ा होता है, बस आपको उसे खुरदने की आवश्यकता है। तो एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। और जिसके भी माध्यम से वीडियो आपको मिला उसे थैंक्स मेरी तरफ से भी, और जिसने भी वीडियो आपको सेंड किया उसे भी थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपके पास सेंड किया। आपका शुभचिंतक हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।